तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था और उसमें जो जो संभावनाएं मैंने जताई थी वो सारी की सारी अब सच होते दिखाई दे रही है। भारत के एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक फॉरेन अफेयर के विशेषज्ञ द्वारा वही सारी बातें कही गई जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी और इसको लेकर आप आर्टिकल यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दरअसल मैंने आपसे कहा था कि भारत एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया है और वो धर्म संकट ये है कि भारत इजराइल द्वारा बनाए जाने वाले LRSAM और MRSAM की डिमांड यूक्रेन द्वारा की गई है और ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक चाल है ताकि भारत यहाँ पर फंसकर गोल गोल घूमता रहे, जिससे कि रशिया और भारत के बीच में दूरियां बढ़ती रहे। अब इन्हीं सबको लेकर एक्सपर्ट्स ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि किसी न किसी पर्पस से या कोई ना कोई एक ऐसा मौका ढूंढ रहा है अमेरिका जिस वजह से भारत इजराइल की दुश्मनी हो जाए रशिया से और भारत इजराइल जैसे मजबूत देशों का साथ रशिया के खिलाफ अमेरिका को मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी बात को मोहरा बनाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि भारत विरोधी अखबार है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई भी बात को बिना जांच पड़ताल किए सच मत मानिएगा और जब भी ये कुछ चीज छापता है भारत को लेकर तो इसके पीछे गहन चिंतन कीजिएगा। अगर ये भारत के बारे में कोई अच्छी बात भी लिख रहा है तो उसको भी पहले रिसर्च करके देखिएगा कि ये वास्तविकता के आसपास भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लोग भारत की तारीफ भी करते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये खबर छापी गई थी कि यूक्रेन काफी इंटरेस्ट ले रहा है रशिया द्वारा मिसाइलों के अटैक से बचाने के लिए अपने आप को। भारत इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया बराक 8 का नया संस्करण LRSAM। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारत की तरफ से DRDO और इजराइल की तरफ से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बराक 8 का एक नया संस्करण डेवलप किया गया जिसमें 60% टेक्नोलॉजी इजराइल की बनाई हुई है और 40% टेक्नोलॉजी भारत के द्वारा तैयार की गई है और फिर ज्वाइंट वेंचर के तहत बराक 8 बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करती है। ये इतना ज्यादा सफल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है कि यहाँ तक के दावे हम लोगों ने सुने हैं कई बार कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसी किसी फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल तक को रोक सकता है। तो कहने का मतलब रशिया द्वारा जो कुछ भी अपकमिंग खतरे हैं जो यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं उन्हें बीच में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बराक 8 से। अभी यहाँ पर एजेंडा क्या है कि जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये खबरें छापी गई कि यूक्रेन ने भारत से ये चीजों की डिमांड की है, उसके बाद हुआ क्या कि पूरी दुनिया में एक माहौल तैयार हुआ। इन सब को लेकर चर्चाएं गर्म होने लगी। भारत में भी हम सभी लगभग सुन रहे थे कि किस तरह से बराक 8 को यूक्रेन को हम लोग बेचने वाले हैं, इस तरह की खबरें लगातार हमें सुनने के लिए मिल रही थी। तो इसी तरह का एक सिनारियो पूरी दुनिया में फैल गया कि जिस रशिया से भारत किसी जमाने में बड़े पैमाने पर हथियार खरीदा करता था, आज उसी रशिया की मिसाइलों को रोकने के लिए भारत द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भारत और रशिया के बीच में फ्रैक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे और साथ ही इजराइल और रशिया के बीच में भी। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात एक ये है कि रशिया और भारत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अलग ही लेवल की है, तो इस तरह की चीजें नहीं हुई, लेकिन फ्रैक्शन पैदा जरूर हुआ इजराइल और रशिया के बीच में। रशिया की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से धमकी दी गई कि देखिए किसी तरह का कोई मदद आप यूक्रेन तक नहीं भेजेंगे, किसी तरह की कोई हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और हम सभी जानते हैं कि सीरिया के अंदर म्यूचुअल इंटरेस्ट रखते हैं इजराइल भी रशिया भी, तो अगर ऐसा कुछ भी अनाप शनाप काम इजराइल की तरफ से किया जाता है, यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाती है, तो डेफिनेटली रशिया इजराइल को काउंटर करने के लिए सीरिया से कोई ना कोई चाल जरूर चल सकता है। ईरान द्वारा समर्थित कई सारे आतंकवादी संगठन सीरिया में इस समय एक्टिव हैं, उन्हें बस इजराइल की तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत है कि इजराइल एक नए पजेटे में पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन है, इसके ऊपर भी रशिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, इसको भी वो डाइवर्ट कर सकता है फिर से एक बार इजराइल की तरफ। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इजराइल ने एक बार फिर से इनकार कर दिया इन द सेंस पहले भी यूक्रेन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इजराइल के ऊपर दबाव बनाया गया था कि आप अपना आयरन डोम यूक्रेन को दे दीजिए ताकि वो किसी भी अपकमिंग खतरे को हवा में न्यूट्रलाइज कर सके। इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया द्वारा कई सारे कामिकाज़े ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, यानी सुइसाइडल ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन। तो इन्हें रोक पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर इजराइल का आयरन डोम यूक्रेन को मिल जाता है तो इन कामिकाज़े ड्रोन्स को बड़ी आसानी से काउंटर किया जा सकता है। साथ ही जो रशिया द्वारा क्रूज मिसाइलें और छोटी टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही है, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बराक 8 अगर मिल जाए तो यूक्रेन का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यही सारी कुछ प्लानिंग इनकी थी कि देखते हैं, इस तरह का दबाव डालकर देखते हैं। अगर भारत इजराइल देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दो तरह से इन्हें फायदा होगा। एक तो यूक्रेन को मजबूत ताकत मिल जाएगी, दूसरी बात रशिया से फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे इन दोनों देशों के और फिर ये दोनों देशों को हमारे पास आने के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
तो ये सारी चीजें की गई। और अगर ये दोनों देश मना करते हैं तो बाद में इन्हें घेरा भी जाएगा। जैसे भारत इजराइल को बाद में इस बात के लिए पूछा जा सकता है, किसी भी मामले को लेकर बीच में टांग अड़ाई जा सकती है कि यूक्रेन आपसे कोई ऑफेंसिव वेपन थोड़ी ना मांग रहा था, डिफेंसिव वेपन मांग रहा था। अगर अपने आप को बचाने के लिए, मासूम लोगों को बचाने के लिए अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम दे देते तो कौन सी बिगड़ जाती है आपकी। तो ये सारी चीजें देखना इन फ्यूचर हमें फेस जरूर करना पड़ेगा। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बजाय बताया जा रहा है कि अमेरिका अपना थर्ड सिस्टम यूक्रेन को दे सकता है। हालांकि इसके बाद भी काफी ज्यादा खतरे बने रहेंगे यूक्रेन के लिए, क्योंकि रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह है। वो इस तरह के किसी भी सुरक्षा कवच को बड़ी आसानी से भेदने में सक्षम है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।